साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंगल पुनः आपसे कुछ वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। परिचय मैं पुनः प्रस्तुत कर दूँ। आगरा से पिछले 12 वर्षों से एक कर जानकारी नाम से पत्रिका, टैक्स पत्रिका मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और मैं आप लोगों के टैक्सेशन संबंधी समस्याओं को, मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उठाता रहा हूँ। एक समस्या जिस पर सभी लोगों को बड़ी चिंता हो रही है और सब फ़ोन करते रहते हैं, सर क्या हुआ इस बारे में। आपको ध्यान होगा कि 43वीं बैठक में जीएसटी की जो बैठक हुई थी उसमें एमनेस्टी स्कीम सरकार द्वारा लागू की गई थी। एमनेस्टी स्कीम में ये कहा गया था कि जिन करदाताओं ने और पंजीकृत डीलर्स ने किन्हीं कारणों से अपने 3B रिटर्न्स दाखिल नहीं करे हैं, उनको एक विशेष शुल्क के माध्यम से ये सुविधा प्रदान की जाती है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। चूँकि जिनके रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किए जाते, उनको विभाग धारा 46 के नोटिस भेज करके और उनको रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है। फिर भी दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन सो मोटिव कैंसिल कर दिया जाता है। अब चूँकि एमनेस्टी स्कीम सरकार ने दे दी है, लागू नहीं करी, 31 अक्टूबर इसकी अंतिम 31 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। अब ये एमनेस्टी स्कीम तभी सफल हो पाएगी या इसका डीलर्स लाभ ले पाएंगे जब इसमें रिवोकेशन की सुविधा चालू हो जाए, क्योंकि धारा 30 के अंदर रिवोकेशन का समय सीमा 90 दिन का है अधिकतम। अब जो कि किसी का 1.5 साल हो गया, किसी का 1 साल हो गया, मतलब 90 दिन से ऊपर हो गया, तो वो जो है रिवोकेशन के अंतर्गत रिवोकेशन लाभ नहीं ले सकता है। और चूँकि पोर्टल पे उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है, तो वो रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता। अब इसके लिए लगातार हम संपर्क में हैं जीएसटी काउंसिल के भी और केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया के कार्यालय पर भी। ये सुनाई पड़ रहा है कि बहुत जल्दी रिवोकेशन का अधिसूचना आने वाली है। पता नहीं किन कारणों से अभी तक लागू नहीं हो पाया इसका नोटिफिकेशन। मैं सुबह ही मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी के कार्यालय से, वित्त राज्य मंत्री जी के कार्यालय से संपर्क किया है, उनसे मिलने का समय भी मांगा है मैंने और अपनी इस परेशानी को भी रखा है, अपने साथियों की परेशानी रखा है। अब चूँकि आज 26 जुलाई हो चुकी है, 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, मतलब 1 महीना और 4 दिन बचे हैं। 31 जुलाई का महीना है तो 5 दिन लगा लीजिए। और लोग, हमारे अधिवक्ता साथी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ये लागू हो और कब वो रिटर्न्स अपलोड करें, क्योंकि बिना रिवोकेशन के पोर्टल खुलेगा नहीं और पोर्टल खुलेगा नहीं तो रिटर्न दाखिल नहीं होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी एमनेस्टी स्कीम से सरकार को घाटा नहीं है कोई। जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, ये मुझे अंदाज़ा है या जो मैंने गणना की है, सबसे 8 लाख करीबन रिटर्न दाखिल हो सकते हैं, जिनसे सरकार को लाखों करोड़ नहीं लेकिन अच्छी मात्रा में राजस्व के रूप में टैक्स प्राप्त होगा। वो समस्या बाद में आएगी कि उसका आईटीसी बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा या आईटीसी की क्या स्थिति बनेगी, लेकिन फ़िलहाल सरकार को इस स्कीम के द्वारा रुका हुआ जो टैक्स है वो प्राप्त हो जाएगा। हमने सरकार से ये भी प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि अब 1 महीना 5 दिन बचे हैं इस एमनेस्टी स्कीम के लास्ट डेट में, तो इसका लिए देरी के लिए विभाग दोषी नहीं है, मंत्रालय दोषी नहीं है, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा अपने केंद्रीय मंत्री जी से, केंद्रीय राज्य मंत्री जी से, जीएसटी काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी, उनसे कि कम से कम इसको 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि तनाव रहित होकर के हमारे पंजीकृत डीलर्स रिटर्न दाखिल कर सके और सरकार को अपेक्षा से अधिक
टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त हो सके और नियमित वो लोग नियमित होकर के अपना व्यापार कर सकेंगे। तो व्यापार जब करेंगे तो भविष्य में भी गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स प्राप्त होता रहेगा। तो मैं आप लोगों की ओर से, चूँकि आप लोगों से, मेरे प्रत्येक व्यक्ति से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी समय की बाध्यता है, समय की सीमा है, तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का संदेश मैं सक्षम प्राधिकारियों के पास में देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को समर्थन मुझे प्राप्त होगा, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे आप, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरा मान बढ़ेगा और अपना समर्थन देने के लिए, मेरा बात को महत्व देने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में भी बहुत से टॉपिक हैं एक्ट के अंदर जिन पे हम काम कर सकते हैं, सरकार को अपनी बात कह सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कह सकता हूँ कि जीएसटी, या आप भी नहीं कह सकते कि जीएसटी एक्ट अपने आप में परिपूर्ण है। समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है, समय के साथ इसको सुधारीकरण करने की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं आपकी तरफ से सरकार को पुनः पत्र भी लिखा है, पुनः ईमेल भी करूँगा और मैं व्यक्तिगत रूप से भेंट भी करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों की समस्या को मैं वहाँ रखने के लिए अपना भरसक प्रयास करूँगा। बस आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे इस तरह से अपनी समस्याओं को सुझाव के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में भी बताते रहें, ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकूं। इसके साथ ही विदा लेता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।